हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण की, अर्थात इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इससे पहले मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड 3 से 4 या 5 वीडियो आपको अपलोड किया, जिसमें सारी चीज़ें हमने मेंशन की। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और उसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आप लगाएंगे तो आपका लाप्लास बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है लाप्लास के बाद यहाँ पर प्रतिलोम यहाँ पर लग गया, अर्थात इनवर्स। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आपका लाप्लास था, अब ये इनवर्स लाप्लास है। देखिए दोस्त, जैसे आपका डिफरेंशिएशन होता है उसका अगर हम उल्टा कहें तो आपका इंटीग्रेशन होता है, या इंटीग्रेशन कहें तो उसका उल्टा क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर यही होने वाला है लाप्लास और इनवर्स लाप्लास के साथ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया, ये आपका एक एफ टी है और एल इनवर्स एफ टी है। मतलब यहाँ पर ये आप समझिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि एल टी बराबर 1/s स्क्वायर है। भाई सुनिएगा, एल टी बराबर क्या है, 1/s स्क्वायर है। इसका हमें लाप्लास की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लाप्लास की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो लाप्लास की वैल्यू आप देखेंगे तो एल को इधर भेज दीजिए तो ये आपका एल इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको पता है एक्स है तो एक्स का इनवर्स क्या होगा, एक्स का इनवर्स, एक्स का आप इनवर्स करेंगे तो एक्स की पावर जो लगता है वो -1 लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका एल है, हमने एल को इधर भेज दिया तो एल इनवर्स 1/s स्क्वायर, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, टी। टी आपका इधर बचेगा, एल इधर आ जाएगा तो एल इनवर्स 1/s स्क्वायर इक्वल टू टी। कहने का मतलब दोस्त, यहाँ पर ये जो इतना पार्ट हुआ ये आपका इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज हुआ, इसके बराबर क्या हो गया अब टी। अभी लाप्लास टी इक्वल टू था 1/s स्क्वायर। अगर कहा जाए आपसे कितनी है लाप्लास, तो लाप्लास टी बराबर 1/s स्क्वायर। और आपसे कहा जाए इसी का हमें इनवर्स बताइए, तो इनवर्स लाप्लास क्या करेंगे, आपका इसका इनवर्स लेंगे। तो जब इनवर्स लेंगे तो ये जो आपका है एल इधर भेजेंगे तभी इनवर्स होगा। तो इधर आप भेजेंगे एल को तो ये आपका एल इनवर्स 1/s स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में बच जाएगा टी, तो इक्वल टू आपका टी। तो इसका आपका इनवर्स क्या हुआ, इसका इनवर्स आपका टी आया। तो ये तो अभी आपको छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी मैं आगे चलता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आपने लाप्लास रूपांतरण को ट्रांसफॉर्म, जो आपने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन को लगाया, तभी ये आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा ये आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगी। रीजन क्या है, जितने भी आपके यहाँ पर फार्मूले हैं जस्ट उसके उल्टे हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि एल अर्थात लाप्लास 1 की वैल्यू हमने आपको कितना बताया था, 1/s, यही बताया था। L1 की वैल्यू कितनी होती है आपको भी पता है, 1/s। और यहां पर देखेंगे L इनवर्स 1/s की वैल्यू कितनी होती है, 1। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो आपकी वैल्यू थी, जैसे कि यहां पर क्या था, L की लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1/s, तो यहां पर क्या है कि L इनवर्स 1/s, मतलब जो इसका L यहां पर ज्ञात करते हैं, अब इसका हम इनवर्स लेंगे उस पीछे वाले का। ठीक है, मतलब यहां पर जैसे कि ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर L की वैल्यू ऐसे 1 है। ठीक है, L1 की वैल्यू है 1/s, तो L को उधर आप भेज दीजिए, L को आप उधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इनवर्स 1/s, यही होगा L इनवर्स 1/s। तो यहाँ पर L इनवर्स 1/s की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, L इनवर्स 1/s की वैल्यू 1। मतलब यहाँ पर जो फार्मूला है उसको यहाँ पर चेंज करना है, बस इधर उधर आपको L को इधर भेज दीजिए बस। अब जैसे देखिए हमने आपको ये बताया था, जैसे यहाँ पर L इनवर्स 1/s स्क्वायर इक्वल टू टी, ये किसका फार्मूला है, ये तो अभी सिंपल है, अभी आगे आपको समझना है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये जैसे आपको दिया है, तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि L इनवर्स एल टी की अगर बात करें, हम लाप्लास टी की बात करें, तो लाप्लास टी की वैल्यू आपको सभी को पता है कितना होता है, 1/s स्क्वायर, यही होता है। अब हम आपसे कहें इसका हमें लाप्लास की वैल्यू ज्ञात कराएं, तो एल को आप इस साइड भेज दीजिए तो ये आपका एल इनवर्स हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा आपका टी बराबर एल इनवर्स 1/s स्क्वायर, यही बचेगा। तो आपको यहां पर क्या मिल गया, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है, कितना बचा,
स्मॉल टी आपको यहाँ पर इस साइड में बचा। तो यहाँ पर आपको अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला याद रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि इनवर्स लाप्लास का इसका क्या होगा। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एल टी की वैल्यू कितनी होती है 1/s² होती है। अगर इसका आप मतलब इनवर्स लाप्लास लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल को आप इस साइड भेज दीजिए तो एल इनवर्स हो जाएगा 1/s² इक्वल टू इधर क्या बचेगा टी, ये चीज है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे आपका है एल इनवर्स 1/n⁻n+1 और इक्वल टू टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये चीज आपको दिया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर आपको हमने क्या बताया था कि दोस्त यहाँ पर हमने क्या बताया था, अगर आपका लाप्लास टी की पावर n है, लाप्लास टी की पावर n है तो उसका लाप्लास क्या होता था आपका, नीचे आपका s की पावर n+1 तो होता था और यहाँ पर फैक्टोरियल n होता था। अब यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, जस्ट आपका l को इस साइड में भेजा गया, l को आपको इस साइड भेज दिया जाएगा और जो आपका n इनवर्स है आप देखेंगे यहाँ पर आपका n इनवर्स टी की पावर n, तो टी की पावर जो n था ये तो है ही और ये जो आपका फैक्टोरियल n है इसको अपान में भेज दिया गया, तो टी की पावर n अपान फैक्टोरियल n और इस साइड में क्या बचा आपका s की पावर n+1। आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि आपका जो लाप्लास के अंदर, लाप्लास इनवर्स लाप्लास के अंदर जो रहेगा वो s और a की ही वैल्यू रहेगी, अन्यथा आपकी कोई नहीं रहेगी। आपने नहीं समझा, यहाँ पर आप देखेंगे लाप्लास इसमें इसके अंदर क्या है, s है या फिर s और a दोनों है, s माइनस a s² प्लस a², तो लाप्लास के अंदर l इनवर्स 1/s² प्लस a² जैसे ये वैल्यू रहेगी s और a, और जो होगी आपको उधर ट्रांसफर करके आपको लिखना है। अभी मैं समझाना चाहूंगा, अभी क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो चीजें मेंशन होंगी। अब जैसे यहाँ पर एक और आप देख लीजिए, L इनवर्स 1/s - a इक्वल टू e की पावर t है। हमने आपको क्या बताया था, लाप्लास की वैल्यू क्या बताए थे, लाप्लास e की पावर a t का फार्मूला हमने बताया था आपको 1/s - a, कितना 1 आपको याद होगा, अगर आपने याद किया होगा या फिर आपने वीडियो देखा होगा या क्वेश्चन आपने लगाया होगा तो आपको याद होगा कि लाप्लास e की पावर at का होता है 1/s - a। हमें इसे इनवर्स लाप्लास में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, l को उस साइड अगर भेज देते हैं तो आपका हो जाएगा, इस साइड बचेगा e की पावर at और l उधर आपका जाएगा इस साइड तो वो l हो जाएगा l इनवर्स और हो जाएगा 1/s - a। तो 1/l इनवर्स 1/s - a की वैल्यू कितनी हो गई e की पावर t, तो l इनवर्स 1/s - a की वैल्यू कितनी हो गई e की पावर t। तो जो भी l इनवर्स मतलब l के अंदर जो वैल्यू होगी s और a के फॉर्म में होगी, अन्य सभी आपका एक साइड में होगा। इसी प्रकार आप ये वाला फार्मूला देखिए, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था साइन at का फार्मूला क्या होता है दोस्त, साइन at का फार्मूला क्या होता है, साइन at का फार्मूला होता है 1 कितना होता है a अपान s² प्लस a², यही होता है। हमें इसका यहाँ पर इसका ये था लाप्लास साइन at, हमें इसका इनवर्स लाप्लास चाहिए, तो भाई l इधर है तो आपको इधर भेजेंगे तभी इनवर्स होगा इसका। तो अब इधर इनवर्स होगा तो आप सिंपली आप यहाँ पर देखिए a की वैल्यू को आपको क्या हमने बताया s² प्लस a², आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर जो रहेगा ग्रुप में वो s और a को ही साथ में रखना है। जितने भी आप फार्मूले देखेंगे उसमें s और a ही साथ रहेगा। अब पहले इस a को आप नीचे भेजिए, मतलब आप लिखेंगे साइन at अपान में a हो जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा और फिर आपका इक्वल टू ये आपका l जब उधर जाएगा तो l इनवर्स हो जाएगा और अपान में क्या बचेगा s² प्लस a²। तो ये आपका इनवर्स लाप्लास 1/s² प्लस a² की वैल्यू आएगी साइन at अपान t। तो आप देखेंगे l इनवर्स 1/s² प्लस a² की वैल्यू 1/a साइन at। इसी प्रकार ये भी फार्मूले ये मेंशन किए गए, आप इसको देख सकते हैं, सभी फार्मूले वही चीज मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एक आपका जैसे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अभी उसको चीजों को सवाल में मेंशन करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आपको आएंगी। ठीक है दोस्त, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या था दोस्त कि आप s की जगह पर s माइनस a पुट करते थे, कब लाप्लास में, इनवर्स लाप्लास नहीं लाप्लास में, s की जगह पर आप s माइनस a पुट कर देते थे। मतलब जैसे कि आपका होता था e की पावर at, जैसे ये साइन
2t दिया हुआ है, e की पावर at साइन 2t दिया हुआ है, हमें इनवर्स लाप्लास में इसको चेंज करना है। तो जैसे कि साइन 2t का क्या होता है, साइन 2t का आपको क्या होता है, ऐसे सिंपल आप समझिए, साइन 2t का आपका क्या होता है, साइन 2t का होता है a अपान एस स्क्वायर, a अपान a का मतलब हम यहाँ पर ये लिखेंगे 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इनवर्स लाप्लास नहीं, भी हम लाप्लास आपको इसमें समझा रहे हैं। अब ये चीज होता था साइन 2t की वैल्यू, अब इसमें e की पावर at का मल्टीप्लाई होता था। अगर आपका a की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर आपका 2 है, e की जगह पर मान लीजिए 3 है, 3t लिखा है, e की पावर 3t लिखा है, तो आप क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, s की जगह पर आप क्या लिखेंगे, s माइनस 3। तो ये जो s है इसी की जगह आप लिख देंगे s माइनस 3 का 2 अपान एस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका लाप्लास ट्रांसफार्मर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म चाहिए। तो यहां पर देखिए एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी, यहां पर आपका जहां पर एस माइनस ए था उसको अब आप एस में चेंज करिए। बिल्कुल सिंपल सी बात, जो एस था उसे हम एस माइनस ए लिखते थे, किसमें, ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हम इनवर्स कर रहे हैं तो इनवर्स कैसे होगा भाई, s माइनस ए को s में चेंज कर देंगे तो इनवर्स हो गया। जो पहले था हम उसी को कर दिए। अभी हम s को s माइनस ए कर रहे थे, जब इनवर्स अभी हम निकाल रहे हैं तो s माइनस ए को s कर देंगे तो पिछला हमें मिल जाएगा। इसी में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। जैसे कि आपको दिया गया दोस्त यहाँ पर s प्लस 2 इनवर्स लाप्लास आपको दिया गया, इनवर्स लाप्लास s प्लस 2 अपान एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, ये क्वेश्चन दिया गया। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐसा आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि जैसे कैंसिल हो ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर ये आपका है s प्लस 2 अपान एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 लिखा है, ऊपर आपका वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन किया। यहां पर आप देखेंगे तो हमने यहां पर लिखा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 9 और प्लस आपका 4 है, ये दो चीज है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर दोस्त आप नीचे देखेंगे तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, s माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है क्या, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s, और ये वैल्यू जो इतनी है ये आपका s माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने 13 को 9 और 4 में यहां पर तोड़ा है। ठीक है, और फिर ये वैल्यू आपको इससे प्राप्त हुई। ऊपर आपका s प्लस 2, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जो ऊपर की जो वैल्यू है वो कैंसिल हो। ठीक है, अभी देखते जाइएगा। अब यहां पर मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सॉल्व करके हमें लाप्लास को समझाना है। ठीक है, लाप्लास, इनवर्स लाप्लास को। तो यहां पर ऊपर आपका क्या होगा दोस्त, अभी आप देखिए यहां पर s माइनस 2 आ गया नीचे, तो हमें ऐसा कुछ ऐड करना है जिससे ऊपर भी आपका s माइनस 2 बने। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऊपर 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा देते हैं, तो आपका एक बन जाएगा s माइनस 2 और 2 एक s माइनस 2 बन जाएगा, एक 2 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर क्या हुआ s माइनस, अच्छा आपने कैसे समझा कि 2 हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, कैसे आपने समझा, ये यहां से आपने समझा कि अगर हम 2 जोड़ते हैं 2 घटाते हैं तो बाद में ये कैंसिल होगा, ये आपको समझना है। या फिर कैंसिल मतलब ये फार्मूले को सेटिस्फाई कर पाएगा। अब सिंपली यहां पर हमने जब 2 जोड़ा 2 घटाया तो यहां पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, एक बार s माइनस 2 अपान नीचे की पूरी वैल्यू लिख दीजिए, एक बार 4 अपान पूरी वैल्यू आप यहां पर लिख दीजिए। तो जब आप 4 अपान ये वैल्यू पूरी लिखेंगे, 4 अपान एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये वैल्यू आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको यहां पर प्राप्त होगी। अब सुनिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चेंज करना है, तो ये आपका s माइनस 2 अपान s माइनस 2 का s माइनस 2 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 लिखा, लेकिन ये 3 यहाँ पर लिख दिया, ऐसा क्यों? तो दोस्त यहाँ पर आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपका फार्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पर 3 तो था नहीं, लेकिन यहाँ पर आप 3 कैसे आपने समझा, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर था, यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर था, तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये अगर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फार्मूला बनेगा, और फार्मूला यहाँ पर आपका बन जाता है क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका a अपान एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। इसीलिए यहां पर हमने 3 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब सिंपली आपको यहां पर अप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही। अब देखिए यहां पर s माइनस 2 है, यहां पर भी s माइनस 2 है, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे भाई, s माइनस 2 है, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको s माइनस 2 में लिखा है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, s। मतलब यहां पर जब s था वो s माइनस 2 में हमने कन्वर्ट किया, तो हम इसको जब सिंपली आप लिखेंगे तो इसकी जगह पर तो आपकी वैल्यू 2 ही तो आएगी, हमने
s की जगह पर s-2 को पुट कर दिया, तो इसका हम पीछे जाएंगे तो वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे e की पावर, भाई ये फार्मूला जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें e आता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं इसमें e की पावर 2t। अच्छा 2 कहां से आया, जो आपका यहां पर माइनस होता है वही यहां पर आप लिखते हैं, यही यहां पर e की पावर 2t में लिखते हैं। अगर ये आपका s+2 होता तो e की पावर आप -2t लिखते, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। अब यहां पर दोस्त क्या हुआ, यहां पर आपको लिखा है, यहां पर लिखा है s-2, तो 2 माइनस कर रहा है इसलिए e की पावर 2t हो गया, और लाप्लास इनवर्स लाप्लास आप लिखेंगे तो आपका क्या होगा, s अपान क्या बचेगा, s अपान s स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 3 स्क्वायर। भाई हम यहां पर से माइनस कर देंगे तो यही तो पार्ट आपका बचेगा, यही तो आपका बचेगा, तो 2 आप हटा दीजिए तो s अपान s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इनवर्स लाप्लास की लगाई गई है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 4/3। अब यहां पर कैसे लगा आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो यहां पर भी s-2 का होल स्क्वायर किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 2t। क्यों 2t, क्योंकि यहां पर 2 को माइनस किया जा रहा है, अगर 3 माइनस किया जाता तो e की पावर 3t लिखते, लेकिन यहां पर 2 किया जा रहा तो इसलिए e की पावर 2t लिखेंगे। फिर आपका e की पावर 2t, और फिर जो पार्ट बचा है, फिर 2 को हटाकर जो बचा वो 3 अपान s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बचेगा, वो आपका L इनवर्स हो जाएगा। अब सिंपली यहां पर ये जो आपको प्राप्त हुआ, यहां पर देखेंगे ये किसकी वैल्यू है, तो आपकी वैल्यू है cos 3t की। किसकी वैल्यू है, cos 3t की। हमने आपको क्या बताया था, cos, जैसे कि आपका यहां पर देखिए cos 80 बराबर हमने बताया था आपको s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही हमने बताया था। अगर आपको यहां पर s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसमें आपको लाप्लास इनवर्स लाप्लास आपको जब चाहिए तो आप कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सिंपली यहां पर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है, तो ये वैल्यू आपको मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, भाई पहले आपकी जो वैल्यू थी लाप्लास की cos 80 की वैल्यू ये आती थी s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहां पर ये जो वैल्यू दी है इसका इनवर्स लाप्लास मतलब जो पहले था वो चाहिए, तो इसके पहले की वैल्यू क्या है, cos 80। a का मतलब क्या है, यहां पर मतलब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहां पर आप देखेंगे s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब यहां 3 स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू कितनी, यहां पर a की वैल्यू 3 होगी। अब a की वैल्यू 3 है तो cos 80 होता है, a का मतलब 3 और t, cos 3t हो गया, तो इसका आपका क्या हुआ, cos 3t होता है। और फार्मूला इस साइड में सब कुछ यहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं cos 3t बराबर s अपान s स्क्वायर प्लस 9 आप लिखेंगे, और इसका लाप्लास होता है sin 3t का। ये किसका लाप्लास है, ये sin 3t का लाप्लास, अर्थात की जगह पर sin 3t लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है sin 80 बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें a होता है और cos में आपका क्या होता है, s ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप याद कर सकते हैं, cos में s से लास्ट होता है इसलिए s ऊपर होता है, ये तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो sin 80 बराबर होता है a अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर यहां पर है और ये a है, तो a क्या है, जो आपका यहां पर है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, यही आपका sin 80 में होगा। तो सेम यहां पर आपका 3 अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू कितना हुआ, 3, ये फार्मूला किसका है, sin का, तो sin क्या होता है 80 का मतलब sin 3t, तो इसका क्या आया sin 3t। तो आप देखेंगे और ध्यान रहे यहां पर e की पावर 2t है तो e की पावर 2t हो गया, इसका लाप्लास cos 3t हो गया, ये 4/3 आपका हो गया, ये आपका हो गया sin 3t। अब आगे पीछे दोनों आपको समझना पड़ेगा, मतलब उल्टा और सीधा। यहां पर जैसे कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझते थे, वैसे जस्ट यहां पर दोनों फार्मूले को इधर उधर किया गया और कुछ भी नहीं। अगर आप लाप्लास को समझ पाएंगे तभी इनवर्स लाप्लास को अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जस्ट विपरीत है, दोनों फार्मूले को इधर उधर किया गया। इसीलिए पहले मैंने कहा था कि लाप्लास पहले पढ़ें, इसके बाद इनवर्स लाप्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, आगे की वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। आज बस छोटा सा वीडियो क्लिप था जिसमें आपको मैंने फार्मूले और ये बेसिक चीज मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।